बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज सुबह सवेरे ही सुंदर नज़ारा श्री प्रयाग धाम में श्री आरती पूजा करने के लिए अपने अपने कमरों से, अपने निवास स्थान से सभी गुरुमुख प्रेमी उठ कर के कमरों से निकल कर के चले आ रहे होते हैं और जहाँ श्री गुरु महाराज जी भी अपने निवास स्थान से और उस जगह को जहाँ श्री गुरु महाराज जी की श्री कार आती है, या कहें कि श्री गुरु महाराज जी का निवास स्थान जो है हवेली के नाम से जाना जाता है कि श्री कार हवेली से चल पड़ी है। और इसी प्रकार जैसा कि 6 बजे का श्री आरती पूजा शुरू होने का समय निश्चित है और श्री गुरु महाराज जी जो कि श्री कार में विराजमान होकर श्री मंदिर जी में पहुंचते हैं और श्री आरती पूजा का कार्यक्रम शुरू होता है। आज गुरुमुख प्रेमी हवेली के उस लास्ट गेट के बाहर ही एक घेरा नुमा लाइन बनाए हुए कि श्री गुरु महाराज जी की कार श्री हवेली से बाहर की ओर आते हुए गेट से बाहर निकलकर इस प्रकार से मुड़ करके श्री मंदिर जी की ओर जाएगी। उसी प्रकार से एक घेरा बनाया हुआ कि जैसे जैसे श्री गुरु महाराज जी की श्री कार सामने गेट से आए तो सामने से दर्शन होते हुए श्री कार के मुड़ जाने पर फिर साइड के शीशों से गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होते रहें और 6 बज के लगभग 28 मिनट पर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार का हॉर्न बजा। गुरुमुख प्रेमी वहाँ तैयार खड़े हुए थे श्री दर्शनों के लिए। सभी गुरुमुख प्रेमियों को ये सुबह सवेरे के सुंदर दर्शनों का जो नज़ारा प्राप्त हुआ और होता है, उसके लिए सभी गुरुमुख प्रेमियों को बधाई और ढेर सारी बधाई। और इस प्रकार के नज़ारों का वर्णन, लीलाओं का वर्णन सुनने वाले गुरुमुख प्रेमियों को तहे दिल से ढेर सारी बधाइयाँ कि किस प्रकार हमारे श्री गुरु महाराज जी सबके लिए कुछ न कुछ खास रखते हैं और झोलियों में हमारे भरते हैं। श्री कार बिल्कुल मंद मंद धीमी रफ्तार में प्रसन्नता बिखेरती हुई और श्री हवेली और श्री मंदिर जी के रास्ते में जहाँ तहाँ गुरुमुख प्रेमी आंखें बिछाए हुए अपने प्रीतम के लिए खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं कि पहल दर्शन हम करें। यहीं श्री मंदिर जी में पहुंचने से पहले बाहर ही श्री कार में दर्शन करें और फिर ऐसे चलते हुए पहरे वाली जगह पर कुछ लोग एकत्रित गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं। जहाँ जहाँ गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं श्री कार के
आने पर, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन होने पर एक मीठे स्वर में जयकारा लगाते हुए, जय घोष करते हुए सुबह सवेरे अपने प्रीतम का, वो एक अरुणिम वेला में एक सुखद एहसास अपने भीतर भर जाता है। अपनी चितवन को जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु से जोड़ देते हैं, अपनी होश तन मन की भुलाए अपने प्रीतम के दर्शनों को आँखों में भरने का वो स्वर्णिम नज़ारा यहाँ सुबह सवेरे देखने को मिलता है। फिर श्री मंदिर जी के बाहर पहुँचते हुए जहाँ भी एक जमघट होता है गुरुमुख प्रेमियों का, इक्के दुक्के गुरुमुख रास्ते में जहाँ तहाँ खड़े मिलते हैं। और इसी प्रकार श्रीकार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी गेट के, श्री मंदिर जी के एक साइड वाले गेट से कृपा करते हुए श्री मंदिर जी में, और हॉर्न की ध्वनि से सराबोर करते हुए, हॉर्न की आवाज़ सुनकर प्रेमी जो श्री मंदिर जी में बैठे होते हैं और उससे भी पहले श्री मंदिर जी में सूचना पहुंच जाती है कि श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार चल पड़ी है, तभी एक अलग से जो कुछ रोशनी का इशारा एक हुआ करता है कि विशेष रोशनी कर दी जाती है। उससे ये सबको विदित हो जाता है कि अब श्रीकार पहुंचने वाली है श्री मंदिर जी में। तो वो नज़ारा मंदिर के अंदर बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी देखते हैं और खुशी से मन झूम उठता है कि देखो गुरुमुख प्रेमी कोई 5:30 बजे से आया हुआ है, कोई 5 बजे से आया हुआ है, कोई अपने श्री आरती पूजा के फिक्स टाइम पर आया है, 6 बजे ही आया हो, और उसके बाद तक भी गुरुमुख प्रेमी आते ही रहते हैं। जो इंतज़ार कर रहे होते हैं उनके इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हुई जब गुरुमुखों को प्रतीत होती है तो हाथ जोड़कर झांकने लगते हैं कि अभी उस दरवाजे से श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, अभी दर्शन होने वाले हैं। मंदिर जी में भी गुरुमुख प्रेमी जो आगे आगे बैठे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, कोई बीच में होते हैं, कोई सबसे पीछे होते हैं। गेटों के जो मंदिर हॉल के जो दरवाजे हैं उस सीमा में होते हैं, कोई दरवाज़ों से बाहर बरामदों में बैठ पाते हैं। जो भी जहाँ बैठा है वो अपने दर्शन करने के लिए अपने आप को कुछ थोड़ा इधर उधर झांकते हुए, ताकते हुए कि मुझे किस प्रकार से ठीक से दर्शन होंगे, इसी उधेड़ बुन में लगा हर गुरुमुख प्रेमी नजर आता है। और श्री गुरु महाराज जी की श्रीकार श्री मंदिर जी के प्रांगण में चलते हुए, रैंप के ऊपर चढ़ते हुए और श्री मंदिर जी के बाहर बरामदे तक आ पहुंचती है। और श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हैं तो वहाँ एक ढेर सारी भीड़ गुरुमुख प्रेमियों की श्री दर्शन करने के लिए, वो नज़ारा अपनी आँखों में भरने के लिए एकत्रित भीड़ श्री दर्शन करते हुए नजर आते हैं। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी श्रीकार से बाहर कृपा करते हुए धीमे धीमे श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और सबको आशीर्वाद से निहाल करते हुए चुन चुन कर सबको आशीर्वाद देते हुए, गिन गिन कर सभी को, कि कोई गुरुमुख रह न जाए। वैसे तो आप जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी हों, उनका आशीर्वाद सब गुरुमुख प्रेमियों पर सूक्ष्म रूप से
जहाँ तहाँ रहने वालों के लिए हर वक्त श्री गुरु महाराज जी की शक्ति भरा आशीर्वाद पहुँचता है। हम चाहे किसी शहर में, नगर में, गांव में, देश में, विदेश में रहते हों, सब तक उनकी कृपा बरसती है। लेकिन ये एक लाइव आँखों देखा हाल और एक प्रत्यक्ष आमने सामने रूबरू जिस्मानी तौर से जो ये दर्शनों का नज़ारा है, श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री वेदी जी में कृपा फरमाई और फिर श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए श्री आरती का शुभ कार्यक्रम शुरू हुआ। जयकारे लगते रहे। फिर श्री आरती श्री गुरु महाराज जी कर कमलों में लेकर घुमाने लगे श्री परमहंसों के आगे। और फिर श्री गुरु महाराज जी जैसा कि सुबह सवेरे नित्य रोज बाइयों और भक्तानियों की तरफ सिंहासन पर विराजमान हुआ करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर, चौकी पर विराजमान हुए और आदरणीय महात्मा जन श्री गुरु महाराज जी को वहाँ ठीक से विराजमान करते हुए, बिठाते हुए, फिर सभी आदरणीय महात्मा जन जो वहाँ वेदी में उपस्थित होते हैं, सभी बारी बारी से श्री आरती घुमाते हैं और सभी संगत खड़े हुए ये नज़ारा अपनी अपनी जगह से देखते हैं, देख रही होती है। भीड़ के अंदर कोई बड़े सामने से दर्शन कर रहा है, पीछे वाले को कोई दुविधा हो रही है तो कोई ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है, कोई अगल बगल से अपना ये लाइव देखने के लिए प्रयास करता हुआ नज़र आता है, कोई अपनी जगह के लिए थोड़ा एक दूसरे से कुछ जद्दोजहद भी अपनी जगह के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो अपना फोकस गुरुमुखों का होता है वो अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए होता है और कुछ नहीं किसी को चाहिए। वहाँ पर इतनी गुरुमुखों की जो भीड़ होती है श्री मंदिर जी में, दर्शन हाल में, कहाँ कहाँ से गुरुमुख आकर के क्या चाहते हैं वहाँ आकर? केवल अपने सतगुरु देव महाराज जी, अपने इष्ट देव भगवान के सुंदर दर्शन करने के लिए, उनकी कुछ देर की संगत करने के लिए, कुछ दिनों की उनकी सोहबत प्राप्त करने के लिए, उनसे कुछ नसीहत लेने के लिए, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि ये जीवन जो है गुरुमुख प्रेमियों का, वो अपने इष्ट देव गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से ही एक सुंदर यहाँ इस दुनिया के अंदर एक लक्ष्य हासिल कर सकता है। ये गुरुमुख अपने जीवन में श्री गुरु महाराज जी से जुड़कर ही, उनसे शिक्षित होकर, शिक्षित रहकर और उनकी सोहबत से ही एक मुकाम हासिल गुरुमुख अपने जीवन में कर सकता है। और इसी के कारण ही ये लोक जो है सुखी बनता है। और ये लोक अगर इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी सुखी बनाने में कामयाब होते हैं तो परलोक सुहेला हो ही जाता है। फिर परलोक के लिए अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये लोक, इस लोक में पूरे जीवन में जो इस प्रकार से अपने सतगुरु की नज़दीकी, अपने सतगुरु की शिक्षा, अपने सतगुरु के वचनों पर अमल करना और अपने सतगुरु की सोहबत में रहना, उनकी आज्ञा में रहना, ये अगर जीवन बना लिया है और ये लोग पूरा का पूरा इस प्रकार से जिन गुरुमुखों ने सुखी किया होता है, उसका परलोक साथ के साथ संवरता चला जाता है। और इसीलिए रोज़ का रोज़ सत्संग में ये वरदान होता है
कि अपना लोक और परलोक सुहेला कर लेते हैं। एक इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी सतगुरु की चरण शरण अपनाते हुए, उनकी संगत सोबत में रहते हुए, उनकी आज्ञा की पालना करते हुए, इस प्रकार श्री आरती का ये शुभ जो कार्यक्रम चल रहा था, सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, बाई जन और सामने से बाई जनों की तरफ भक्तानियाँ और महात्मा की तरफ, इस तरफ भक्तजन, और बीच में वो जो रेलिंग का एक पर्दा है, रेलिंग के इधर और उधर संगत खड़े हुए श्री आरती पूजा का सुंदर नज़ारा प्राप्त करते हुए फिर जयकारा निस्तारा होता है और सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत करते हैं और फिर हुक्मनामा श्री गुरु महाराज जी प्रदान करते हैं। सब उठ के खड़े हो जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और बाकी का जो भी नज़ारा होता है बैठ करके श्री आरती के अंतिम जो छंद स्तोत्र इनका गायन करते हुए जो दर्शन करते हैं, एक राहत का अनुभव करते हुए, क्योंकि खड़े खड़े हुए सबको दर्शन नहीं हो रहे होते, किसी को कम हो रहे होते हैं, किसी को मुश्किल से हो रहे होते हैं, वो सारी मुश्किलें दूर होते हुए बैठकर सभी दर्शन करते हुए आनंद की लहरों में मग्न, और इस प्रकार श्री आरती का समापन होने के साथ मौन ध्यान में सभी गुरुमुख हो जाते हैं और 5 मिनट के मौन ध्यान में बैठ करके फिर सत्संग आदरणीय महात्मा जी ने किया। क्या सत्संग में आज सुबह वर्णन हुआ, वचन हुए, सत्संग हुआ, महापुरुषों के वचन सुनाए गए कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। बताया कि तीनों लोकों में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी हमारी आंखें देख रही हैं, वो सब वक़्त के महापुरुष सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी की मौज से ही होता है। उन्हीं की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, होता है। करता करे ना कर सके, यानी जीव जो है वो समझे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये नहीं हो सकता। जीव अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, और चाहे कि कुछ हो रहा है तो उसको ना होने दूं, रोक दूं, तो ये भी उसकी सामर्थ्य से बाहर है। और सब कुछ करने कराने वाले सतगुरुदेव भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर आप हैं। उन्हीं की मौज से होता है, और गुरुमुख प्रेमियों का सतगुरु सदा हित चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को भी विचलित नहीं होना चाहिए, अपने सतगुरु पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरे इष्ट देव सतगुरु, जिनको मैं हर वक्त ध्याता हूँ, उनका ध्यान लगाता हूँ, उनकी रहनुमाई में मैं चलता हूँ, उनके वचनों की आज्ञा की पालना में मैं चलता हूँ, तो मेरा हर वक्त मेरे इष्ट देव सतगुरु भगवान भला ही करने वाले हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने भीतर होना चाहिए। इसलिए
कुछ करने कराने की कोशिश न करके बल्कि सतगुरु की आज्ञा में तत्पर हर वक्त गुरुमुख को रहना चाहिए, क्योंकि करने कराने वाले तो आप सतगुरुदेव भगवान हैं, उन्हीं की मौज से होना है। इसलिए जितने भी संत इस दुनिया में हुए, परम संत हुए, सब संतों के ये विचार है, उन्हीं के मुखार बिन से सुनते रहते हैं। अब तक सुना है कि सुखदाई है ये मंत्र और संचालक हैं श्री सतगुरु जी। जितने भी संत हुए हैं सब ने अपने वचनों में वर्णन किया है कि संसार में जो कुछ भी होता है, हो रहा है और होगा, वो सतगुरु देव परमात्मा की मौज से होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं, हम देखते हैं, वो सब मालिक की, सतगुरु परमेश्वर की निगरानी में सब कुछ होता है। लेकिन जब कुछ परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में, मन विचलित हो जाता है हमारा, हम घबराने लगते हैं। एक दृष्टांत है कि एक बड़ी नाव जो पानी में चल रही थी, बहुत सारे लोग उसमें सवार थे किनारे लगने के लिए, इस किनारे से उस किनारे, उस सागर से, नदी से पार होने के लिए नाव में सब सवार हुए, और कि उसी नाव में एक पिता पुत्र भी सवार थे। तो नाव चलती चली जा रही थी। चलते चलते तूफान का अंदेशा हुआ। पहले अंदेशा होता है कि तूफान आने वाला है, ऐसा दृश्य सामने आता है कि तूफान की भनक लगती है, तो उस इशारे को, तूफान के इशारे को समझकर ही विचलितता हो जाती है और सभी प्रार्थनाएं करने लगते हैं। और वो नाव में उसमें देखने को मिला कि सभी हाथ जोड़कर एक चिंता के स्वर में सभी प्रार्थना करने लगे। और वो जो पिता पुत्र की जोड़ी थी, वो पिता जो थे वो शांत चित्त एकाग्र बैठे हुए, जिसे देखने से लगता था कि कोई वो प्रार्थना का राग नहीं अलाप रहे थे, कोई प्रार्थना नहीं सुनाई दे रही उनके मुख से, कोई मुद्रा प्रार्थना वाली नहीं बनाई कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे या चिंता की अवस्था दिखाई देने। ये पुत्र जो उनका था वो देख रहा था कि सभी लोग इस प्रकार प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़कर पुकार कर रहे हैं प्रभु से, अपने जीवन की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि तूफान आ चुका था और नाव हिचकोले खाने लगी, नाव ऊपर नीचे होने लगी और सबके चेहरे पर चिंता झलक रही थी, साफ साफ दिखाई दे रहा था कि सभी परेशान है। लेकिन वो पुत्र देख रहा है कि मेरे पिता के चेहरे पर किसी प्रकार के भी चिंता के भाव नहीं है। तो वो अपने पिता से पूछता है कि पुत्र जो है पिता से पूछता है कि पिताजी, क्या आपको चिंता नहीं हो रही? क्या आप भयभीत नहीं हो रहे कि नाव इस प्रकार हिचकोले खा रही है, सभी भयभीत हैं, सभी पुकार कर रहे हैं, आपके चेहरे पे तो
कोई लेस मात्र भी कोई बदलाव नहीं है कि आपको डर लग रहा हो। आपके चेहरे पर तो मुस्कान बिखरी हुई है, वैसे कि वैसे, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पिता ने अपने पुत्र को बड़े सुंदर प्रकार से, सुंदर तरीके से समझाने का प्रयत्न करने के लिए अपनी जेब से एक चाकू रखा हुआ था, जब चाकू निकाला तेज धार। और ऐसे सफ़र में लोग तब पुराने ज़माने में इस प्रकार के हथियार कुछ रखते थे कि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। वो चाकू निकाला पिता ने और अपने बेटे के गर्दन पे रख दिया। और पुत्र पिता को देख रहा है, उसके चेहरे पे डर का भाव आया ही नहीं, भयभीत हुआ ही नहीं और ना कोई शिकायत। और पिता को देख जरूर रहा, लेकिन मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा। उसको लग रहा है कि कोई ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर पिता पूछता है अपने पुत्र से कि भाई, मैंने तुम्हारे गले पे, गर्दन पे चाकू रख दिया है और थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा भी घुमा दूं, धार की ओर से टच कर दूं, तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी। तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो पुत्र कहता है कि मुझे मालूम है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हाथ में चाकू है वो हाथ मेरा अपना है। यानी वो हाथ मेरी रक्षा करने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए, तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास रहा है, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। तो पिता ने कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि अगर ये तूफान आया है, ये नाव हिचकोले खा रही है और जो भी डर प्रतीत होना चाहिए, तो हमें ये भी ख्याल होना चाहिए कि ये सब जो घटनाक्रम हो रहा है, जिसके हाथ में ये सारी व्यवस्था है, जिसकी मर्जी से ये हो रहा है, जिसने सारी व्यवस्था को अपने हाथ में ले रखा है, वो हाथ किसका है? वो हाथ हमारा अपना है। वो हाथ हमारी रक्षा के लिए है। वो हाथ सतगुरुदेव भगवान का है, परम पिता परमेश्वर का है, प्रभु परमेश्वर का है। वो हाथ सदा हमारी रक्षा करने के लिए है। और जो रक्षा करने वाला हाथ है, उसी के द्वारा जो सृष्टि में सब कुछ होता रहा है, हो रहा है। अब भी जो ये तूफान आया और ये नदी के अंदर नाव जो झकोले खा रही है, तो क्या हम विचलित हो जाए या अपने उस प्रभु परमेश्वर के हाथ पे भरोसा रखें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता? हमारी रक्षा अभी भी होगी जैसे हमेशा होती रही है। जब वो हमारे प्रभु का हाथ है, हमें उस पर विश्वास है कि उन्हीं हाथों से हमारी सदा सदा के लिए रक्षा होती है, तो क्या आज नहीं होगी? और ऐसा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, तो फिर चिंता कैसी? और अगर चिंता करेंगे तो क्या ये जो घटना घटित हो रही है, क्या इसमें बदलाव हो जाएगा? जब हमारे करने से कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों ना प्रभु के हर हुक्म में, हर रजा में
प्रसन्न होकर, विचलित ना होकर अपने जीवन को जिया जाए। ये सवाल और जवाब पिता और पुत्र का हो सकता है, लेकिन क्या हमारे लिए ये एक आदर्श नहीं है? हम सबको सोचना चाहिए, हमको विचार करना है कि हम सतगुरु के, अपने इष्टदेव सतगुरुदेव महाराज जी के सेवक हैं। सतगुरु के हाथ के नीचे, उनकी चरणों की छत्र छाया के नीचे हमारा जीवन पलता है, फल फूल रहा है। सतगुरु ने हमें सदैव अपने आप की रक्षा करने के लिए रक्षा कवच दिया हुआ है, नाम की बख्शिश की हुई है, और हम सदैव नाम को जप कर, नाम से जुड़कर और अपने सतगुरु का ध्यान हर वक्त करते हुए जीवन व्यतीत करें तो इस दुनिया के, इस भव सागर के अंदर हमारी ये शरीर रूपी जो नौका है, इसके भीतर जो जीव आत्मा सवार है, अगर भजन सुमरण करते हुए पल पल करके जीवन व्यतीत किया जाए तो कभी डरने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सतगुरु हमारी भलाई के लिए रात और दिन प्रयत्नशील रहते हैं। जीव घबराता तब है, हमारे जीवन में घबराहट, डर तब कदम रख देता है जब हम भूल जाते हैं कि जो कुछ भी यहाँ घटित हो रहा है या हमारे जीवन की जो नाव है, नौका है, वो नौका हमारे सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु के हाथ में, यानी वो सतगुरु का हाथ हमारा अपना हाथ है। और जब जब ये हम भूल जाते हैं तब तब हिचकोले खाती हुई नाव देखकर हम भयभीत हो जाते हैं, हम डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं। और अगर ये यकीन हो जाए, ये हम दृढ़ निश्चय कर लें कि जो भी समस्याएं दिखने में आती है, आंखों से दिखाई देती हैं, वो समस्याएं, वो घटनाएं हमारे सतगुरुदेव, हमारे इष्ट देव भगवान के हाथों से गुजर कर ही वो समस्याएं आती हैं। तो बेशक ये सतगुरु की अपनी मौज है, उनकी मौज से ही ये सब घटित हो रहा है, लेकिन हम विचलित क्यों हों? हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु हमारी रक्षा करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। लेकिन याद ये रखना चाहिए, ये ध्यान हर वक्त रखना चाहिए, ये ख्याल हर वक्त बना रहे कि हमें बार बार जो हमें आगाह करते हैं और बार बार जो हमें डर से मुकाबला करने के लिए जो भजन सुमरन करने की हिदायत करते हैं, नाम जपने का जो हमें हर वक्त इशारा करते हैं, अपने वचनों में फरमाते हैं, और लोक परलोक सुहेला होने का वरदान देते हैं कि अगर हम इन वचनों की पालना करते रहें। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। क्या इतना बड़ा वरदान काफ़ी नहीं है? समझना ये है कि क्या समझाया जा रहा है।
देखना ये है कि जो सृष्टि में हो रहा है वो असर किस पर करेगा, वो दुख किस पर आ सकता है जो भगवान की छत्र छाया में नहीं है। और भगवान की छत्र छाया में वो नहीं होंगे जो भगवान का कहना नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके वचनों पर नहीं चलते हैं। और उनके वचन क्या हैं, हमें रोज याद दिलाए जाते हैं कि 5 नियमों की पालना नित्य प्रति श्रद्धा से करनी है। श्रद्धा कहीं से हमें बाजार से, दुकान से खरीद कर नहीं लानी है। श्रद्धा हमारे अंदर कूट कूट कर भरी पड़ी है। अपनी श्रद्धा को जगाना है, अपने भीतर से ही प्रेम भाव उजागर करना है, पैदा करना है, कहीं से खरीद कर नहीं लाना। और यही श्रद्धा, यही प्रेम भाव से ये 5 नियमों को निभाया जाना नित्य प्रति, सुबह शाम की दोनों समय की श्री आरती पूजा सेवा जिस भी प्रकार से मिले, कुटिया पर आश्रम पर करने को मिले, किसी गुरुमुख प्रेमी की सतगुरु के नज़दीकी बनाने की सेवा प्राप्त हो जाए, श्री दरबार में आकर के सेवा तलब की जाए, सेवा की मांग की जाए, जो भी सेवा मिले उसको श्रद्धा भाव से किया जाए, अपनी चित्त वृत्तियों को सेवा में संलग्न करते हुए, सेवा के साथ जुड़ते हुए, ये मेरा अपना काम है। और सत्संग, तीसरा जो नियम है, सत्संग के दायरे में सत्य का संग करते हुए जीवन व्यतीत करें। सत्संग में जो वचन सुनते हैं उन पर अमल करें। और दर्शन, जो सतगुरु के दर्शन, परमहंसों के दर्शन नित्य हम करते हैं, उनको अपनी आँखों में बसाकर पल पल उनका ध्यान करते हुए अपना एक एक श्वास खर्च करें। और भजन सुमरन के लिए जो 2 घंटे हमें नित्य प्रति हिदायत दी जाती है कि 2 घंटे भजन सुमरन हर गुरुमुख को करना अनिवार्य है। चाहे वो 4 बार आधा घंटा करके करें, 1 घंटा 2 बार करें, या 2 घंटा एक साथ बैठकर करें, या इससे ज़्यादा कर सकते हों। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अधिक से अधिक हमें लाभ प्राप्त होगा। और 2 घंटे तो हर किसी को, हर गुरुमुख प्रेमी को करना ही करना है। और इसी प्रकार से जो गुरुमुख प्रेमी हम अपने सतगुरु की आज्ञा में रहते हैं, सेवा कर रहे हैं, श्री आरती पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन अभ्यास कर रहे हैं, कितना एक सुंदर जीवन का लाभ उठा रहे हैं। अपना लोक और परलोक अपने जीते जी सुहेला कर रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं लोक और परलोक सुहेला होता हुआ। गुरुमुख प्रेमी खुद अनुभव करें, क्या सतगुरु के वचनों की पालना करते हुए क्या हमें अपना लोक सुखी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? क्या परलोक सुहेला होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा? इतना करने पर ये हो ही नहीं सकता कि खुली आँखों से या बंद आँखों से नज़र ना आए। सब कुछ सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देता है। और संसार से जुड़े होने पर, प्रभु परमेश्वर उसके नाम को पीठ देने पर साफ साफ दिखाई देता है हर वक्त कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखों में जकड़ा हुआ हूँ, दुखों ने मुझे घेरा हुआ है, किसी प्रकार का हमारा सुरक्षा चक्कर नहीं है कोई भी। तो वो जो लोक अपना बिगड़ता हुआ देख रहा है, तो फिर परलोक अपने आप ही बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसी प्रकार श्री आरती पूजा का ये सुंदर समागम हुआ संपन्न। तत्पश्चात सत्संग के श्री गुरु महाराज जी अपने सुंदर सिंहासन से नीचे कृपा करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, और फिर जो भजन भक्तानियों की ओर से बोले जा रहे थे, एक मधुर तालियों की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट
श्री मंदिर जी को गुंजायमान करते हुए तालियों का ध्वनि करतल सबको सुनाई दे रहा और सभी प्रसन्नचित्त मुद्रा में हाथों को ऊपर खड़े करके श्री गुरु महाराज जी के सामने तालियां बजाते, और श्री गुरु महाराज जी ने भी आज फिर से इशारा भक्तानियों की तरफ भी मुस्कुरा कर एक जैसे एक अपने छोटे बच्चों को पिता प्यार से दुलारते हुए उन्हीं की आवाज़ को जैसे मौन होकर दोहरा रहे हों, भीतर ही भीतर जो इशारा समझ में आता हुआ सभी गुरुमुख प्रेमियों को, और गद गद प्रसन्न मुद्रा में गुरुमुख प्रेमी ये नज़ारा देखकर और भक्तों की तरफ भी अपने कर कमलों से ताली बजाकर, जबकि ताली सब बजा रहे थे और फिर भी गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से ताली बजाई तो तालियों की गड़गड़ाहट पहले से अधिक तेज हो गई। ऐसा देखने में नज़ारा लग रहा था कि सभी गुरुमुखों का दिल कर रहा था कि अभी खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से नाचना शुरू कर दें, लेकिन एक मर्यादा होती है। लेकिन किसी के भी मन को झूमने से, नाचने से कोई नहीं रोक सकता। झूमता हुआ सबका मन, नाचता हुआ सबका मन, खुशी और हर्ष उल्लास से भरपूर श्री मंदिर का ये नज़ारा। और फिर इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए बाहर श्री कार में विराजमान हुए, और वहाँ बाहर भी ज़ोर ज़ोर से लगते रहे जयकारे, और सतगुरु प्यारे देते रहे आशीर्वाद के फुहारे, और सुंदर दर्शनों की ये बहार, और सबको मिला प्रसाद। सभी गुरुमुखों को सुबह सवेरे के दर्शनों की, श्री आरती पूजा की लाखों लाख मुबारकबाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।